सारे प्लैनेट्स एक तरफ और शुक्र एक तरफ आपको पैसा दे सकता है। अगर आप उसको अच्छे से दबा के, अच्छे से सहज के रखेंगे तो शुक्र आपको वो चीज़ दे देगा जो आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं ली। 3rd हाउस का शुक्र इतना बलवान हो जाएगा। ओह, बस ये 2 रेमेडीज करने बिल्कुल बिल्कुल। एक तो पहले भाव में और एक 7वें भाव में शुक्र डाइवोर्स का ही कारक माना जाता है। तो अगर आपको चाहिए कि मेरे को अपने रिलेशनशिप को बना के रखना है तो आपको अपने फीमेल पार्टनर या फिर मेल पार्टनर, अगर आप फीमेल हैं तो आपका मेल पार्टनर जो भी है, उनको आपको बहुत अच्छे गिफ्ट्स देने चाहिए और महंगे गिफ्ट्स दीजिए। 5th हाउस के शुक्र पे चलते हैं। जिसकी भी कुंडली में 5th हाउस में शुक्र है, उसके बच्चे के होते ही आप देखना ड्रास्टिक उनकी लाइफ में चेंज आया होगा। ड्रास्टिक जब मैं बोल रही हूँ, मतलब यहाँ था इंसान और अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे दोनों पहुंचा देगा अगर आपने कुछ नियमों का पालन नहीं किया तो। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। सबसे पहले आप सभी से एक सवाल है कि अपनी कुंडली देखिए, बर्थ चार्ट जो आपका है उसमें देखिए कि आपका शुक्र कहाँ बैठा है, कौन से हाउस, पहले दूसरे से लेकर 12वें तक में कौन से हाउस में शुक्र यानी कि वीनस ग्रह बैठा है। ये शुक्र है ना, ये बहुत ही मिस्टिकल ग्रह है, बहुत ही लग्जूरियस ग्रह है, विलासिता देता है आपको। तो शुक्र किस हाउस में बैठकर कौन सा रिजल्ट देता है, आज के पॉडकास्ट में हमने इसी को डिस्कस किया है। साथ ही मेरे जो मेहमान हैं उनकी रेमेडीज़ बहुत काम करती हैं। उन्होंने आखिर में कुछ रेमेडीज़ भी बताई हैं कि आपका जिस भी हाउस का शुक्र है आपको कौन से उपाय ज़रूर करने चाहिए ताकि उस शुक्र का भरपूर लाभ आप उठा सकें, और अगर वो लाभ नहीं दे रहा है तो वो हानि ना पहुँचा सके। शुक्र की कुछ युतियाँ होती हैं जो कि बहुत बेहतरीन युतियाँ मानी जाती हैं। तो अगर आपका शुक्र किसी और ग्रह के साथ साथ में किसी हाउस में बैठा है तो आप आखिर में जाके सुन सकते हैं कि उस युति का क्या मतलब है। मैं बात कर रही हूँ, जो आज मेरी मेहमान जुड़ रही हैं, रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, साथ ही वास्तु एक्सपर्ट भी हैं, भावना उपाध्याय जी। भावना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्री पर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बहुत समय लगा दिया आपने हमारी जनता के साथ दोबारा शामिल होने में लेकिन कोई नहीं, आज हम शुक्र पर बात करेंगे, वीनस पर बात करेंगे और देखेंगे कि किसकी कुंडली में कहाँ बैठा है शुक्र और वो क्या रिजल्ट दे रहा है। यानी कि हम 1 से लेकर 12 भावों तक शुक्र को घुमाएंगे और फिर उसके रिजल्ट्स पता करेंगे। तो देखिए, शुक्र सबसे पहले तो मेरा फेवरेट, जैसे हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, सबसे फेवरेट प्लैनेट लगता है क्योंकि सबको पैसा चाहिए। और जब पैसे की बात आती है तो सबकी आंखों में चमक आ जाती है, सबके चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है कि हाँ, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि एक एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है। तो जब हम बात एनर्जी की करते हैं तो वो पैसे से आती है, और पैसा जब आपकी जेब में होता है तो आप जो चाहे वो चीज़ खरीद सकते हैं। तो इसीलिए शुक्र का अच्छी जगह पे प्लेसमेंट होना, शुक्र को कैसे एक्टिवेट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर मेरे मन में भी आता है कि अगर आपका शुक्र अच्छी जगह प्लेस नहीं है तो भी क्या वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। अगर आप उसका उपाय कर रहे हैं तो आपका शुक्र कितने भी खराब जगह पे बैठा है, नीच का शुक्र भी है, तब भी वो आपको अच्छे रिजल्ट दे देगा। तो चलिए, पॉडकास्ट को आप आखिर तक देखिएगा क्योंकि उपाय आखिर में ही हमने डिस्कस करेंगे। तो भावना जी, सबसे पहले अगर लग्न में ही किसी का शुक्र बैठ गया हो तो क्या मिलेगा उसे? देखिए, सबसे पहले वो इंसान की फितरत होती है। जब हम बोलते हैं फर्स्ट हाउस जो रिप्रेजेंट करता है इंसान खुद, आप कैसे हैं, किस तरीके की पर्सनालिटी आपकी है, तो शुक्र अगर वहां पर बैठेगा तो कोई थोड़ा सा रोमांटिक मूड वाला इंसान होगा। मेल भी होगी तब भी, फीमेल होगा तब भी। बहुत सारी सावधानियों के साथ आपको अपने शुक्र को अच्छे से बचा के रखना है। जब बात करते हैं बचा के रखना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी से पहले भी मल्टीपल रिलेशनशिप इन्वॉल्व होते हैं इस इंसान के, तो आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी कि अपने रिलेशनशिप को सीमित रखें। जितने कम लोगों के साथ आप इंटीमेट होंगे उतना शुक्र अच्छा रहेगा। फर्स्ट हाउस के शुक्र को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, मौके बहुत ज़्यादा देगा, बहुत चार्मिंग होगा, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होगी, बहुत खूबसूरत होगा, आंखें और नाक बहुत अच्छी होंगी इंसान की। तो शुक्र अगर पहले भाव में है तो बहुत संभल के रहने वाला है। बट हाँ, जो चीज़ चाहोगे वही चीज़ मिलेगी, चाहे आपको 2 साल बाद मिले, पर वही लोगे आप। ओह, और अगर यही शुक्र नीच का हो जाए लग्न में बैठ के तो क्या फिर ये प्रभाव कम हो जाएंगे? देखिए, प्रभाव 100% कम हो जाता है, बट आप उसको एक्टिवेट करोगे, जैसे कि मैंने बोला, उसको खराब होने से आप बचा लोगे तो आपका शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट ही देगा। ओके। अगर आप उसके लिए किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं कर रहे हो, मल्टीपल रिलेशनशिप नहीं कर रहे हो, आप फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते हो, शुक्र क्या है, फीमेल है। शुक्राचार्य जो सबसे अच्छे गुरु माने जाते हैं दैत्यों के
माने जाते हैं, उनको आप पूज रहे हो और आप उनको भोग और विलास का भी कारक बोला जाता है। उनको लग्जरी भी बहुत पसंद है, उनको सुंदरता बहुत पसंद है। तो आपको क्या करना है, चार्मिंग पर्सनालिटी तो रखनी है बट रिलेशनशिप नहीं रखने हैं। ओके। सुंदरता की तारीफ तो करनी है बट फिजिकली इंटीमेट नहीं होना है। मौके बहुत देगा शुक्र आपको, नीच का शुक्र और खराब कर देगा अगर आप किसी से भी रिलेशनशिप में आ जाते हो, किसी के बारे में भी गलत सोचना समझने की क्षमता आपके दिमाग में आ रही है और आप बोल दो, वोकल हो जाओ, उसको वहीं पे खत्म कर दो, फिर आपको जो चीज चाहिए वो मिलेगी। सेकंड हाउस जो कि हमारी वाड़ी का घर होता है और हमारा पैसा भी जो हमारे कुटुंब का भी होता है, कुटुंब का भी होता है। देखिए सबसे पहले सेकंड हाउस में अगर शुक्र है तो आपका घर बहुत सुंदर होगा। जितने भी सेकंड हाउस के शुक्र वाले हैं, बच्चा जब पैदा होता है ना तभी कुंडली बन जाती है। तो जैसे मैं पैदा हुई, आप पैदा हुई और हमारा सेकेंड हाउस में शुक्र है मान लीजिए, तो पेरेंट्स की प्रोस्पेरिटी बढ़ाने का कारक होता है शुक्र। तो दूसरे घर का शुक्र जो होगा आपके घर को चमका देगा। बोलते ना जब बच्चा पैदा हुआ था, जब बेटी हुई थी तो हमारा घर, हम छोटे फ्लैट में रहते थे, हम एकदम से अचानक से बहुत पैसा आ गया, बहुत बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, नई प्रमोशंस हो गई, जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो चीज़ मिलनी शुरू हो गई, छोटी गाड़ी थी बड़ी गाड़ी आनी शुरू हो गई। कैसे? बच्चे के होने से। तो वो बच्चा चांदी के पांव वाला होता है जिसका दूसरे भाव में शुक्र होता है। इन लोगों को अपने घर में बहुत साफ सफाई पसंद होती है, मैनेज बहुत करके चलते हैं, अच्छे से मैनेज कर पाते हैं और वही चीज़ चाहिए। अगर आज गाड़ी BMW चाहिए तो BMW ही चाहिए, मेरे को दूसरी गाड़ी चाहिए ही नहीं। क्या मिलती है? मिलती है, बहुत जल्दी मिलती है इनको। जो चीज़ मैनिफेस्ट करेंगे वो मिलेगा। तो इनको बहुत ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं होती। इन लोगों का मिजाज बहुत खुशनुमा होता है। अच्छा। जिस भी पार्टी में जाएंगे, जिस भी घर में जाएंगे वहां रौनकें लगा देंगे। दूसरी चीज, अगर शुक्र वाली फीमेल है जिसका दूसरे घर का शुक्र है और वो फीमेल है, उसकी शादी हो गई, उसका घर में दरिद्रता आ जाती है। तो आपको बहुत सावधान भी रहना है, क्योंकि आपके घर की लक्ष्मी अगर किसी और के घर में जा रही है तो आपके घर में से वो सारी चीजें ले जाएगी। तो पेरेंट्स को बहुत सावधानी बरतनी होगी कि अपने बच्चे की जब भी शादी करें तो देख लें कि दूसरे भाव का शुक्र तो नहीं है मेरी बेटी का या बेटे का। अगर वो घर से बाहर चले गए तो वो आपके घर में कहीं ना कहीं लॉसेस देखने को मिलेंगे आपको। अच्छा जी। थर्ड हाउस के शुक्र पे जाते हैं, इनको क्या देता है शुक्र? देखिए इनको ना बहुत चालाकियां दे देता है। थर्ड हाउस का जो शुक्र होता है ना बहुत चालाक होता है और मल्टीपल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने वाला होता है। और इनको ना मौके बहुत ज़्यादा बार मिलते हैं और रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता तीसरे घर के शुक्र का। उनको ना छोटे छोटे रिलेशनशिप बनाने में बहुत मज़ा आता है। आज ये पसंद आ गया, क्रश होता है ना, ऑफिस में गए तो वो पसंद आ गया, इसके साथ भी इन्वॉल्व हो जाता हूँ, उसके साथ भी इन्वॉल्व हो जाता हूँ। थोड़ा इस तरीके के मिजाज का होता है जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर अच्छा नहीं है, वो वाला थर्ड हाउस शुक्र होता है। उनको ना जितना हो सके अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में डालना चाहिए। अगर वो स्पिरिचुअल हो गया तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो थर्ड हाउस का शुक्र इतना अच्छा नहीं माना जाता। वो इंसान को बर्बाद भी कर सकता है, ट्रैप में भी फंसा सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक हनी ट्रैप हो सकता है, आपके ऑफिस में भी कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, आपके खिलाफ षड्यंत्र करना बहुत ईजी हो जाता है। अच्छा। अगर शुक्र आपके तीसरे भाव में है तो आप बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा वो आपको। अगर आप किसी भी फीमेल पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो गए तो करना क्या है, गौ सेवा जरूर करनी है। ओके। अगर आप गाय की सेवा करोगे बहुत अच्छा है। जितना हो सके मीठी दही खानी शुरू कर देंगे तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। थर्ड भाव का शुक्र जो आपको खराब पीड़ित कर रहा था, गर्मी बहुत होती है ना, एग्रेशन बहुत आता है, गर्मी बहुत आती है, उत्तेजना बहुत बढ़ जाती है, सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है थर्ड हाउस में शुक्र जब होता है। तो उसको शांत करने के लिए आपको कर्ड खाना चाहिए और कर्ड को हम शुक्र का ही कारक मानते हैं। हम गौ माता को शुक्र का कारक मानते हैं। जब हम बोलते हैं खुशबू, बहुत खुशबू लगानी चाहिए इनको। जितना खुशबूदार अच्छे से बन ठन के रहेगा वो इंसान, उतना शुक्र और अच्छा उसको रिजल्ट देगा। बस शर्त यही है, सारे प्लैनेट्स एक तरफ और शुक्र एक तरफ आपको पैसा दे सकता है। अगर आप उसको अच्छे से दबा के अच्छे से सहज के रखेंगे तो शुक्र आपको वो चीज दे देगा जो आपके पूरे खानदान में किसी ने नहीं ली। थर्ड हाउस का शुक्र इतना बलवान हो जाएगा। ओह, बस ये 2 रेमेडीज करने बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप, वही मैं बोल रही हूँ ना, डिस्ट्रॉय करेगा तो आपको जेल यात्रा भी करा देगा। अगर आपने रिलेशनशिप में आ गए, अगर आपने उसको बचा लिया तो आपके घर में आपके खानदान में कोई इतना अमीर नहीं होगा जितना अमीर आप हो गए। इतना पैसा दे जाता है आपको। मुझे लगता है थर्ड हाउस का शुक्र आपको बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। फोर्थ हाउस पे चलते हैं। देखिए माँ का घर, वाहन, माँ को ना थोड़ा पीड़ा देगा। अच्छा। हाँ, शुक्र जब भी चौथे घर में, चौथे भाव में आता है, माँ को एंजाइटी, माँ को आप देखेंगे नसों का
पीड़ा रहेगा, माँ के जो घुटने होंगे ना वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। कोई भी ऐसी बीमारी होगी जो बहुत क्रॉनिक बीमारियां रहती हैं लंबे समय तक, घुटनों का दर्द आप काफ़ी सारी फीमेल्स को देखते हैं, ओल्ड एज में सभी को हो जाता है, तो उनको ना वो बचपन से रहेगा। अच्छा। हाँ, तो उनको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उनको PCOD PCOS बहुत ज़्यादा होता है। अगर फीमेल है और 4th हाउस में बैठा है तो उनको बहुत जल्दी PCOD PCOS और हार्मोनल डिसबैलेंस होगा ही होगा उस घर में। आपको वो सावधान रखना है कि अपनी माँ की सेवा खुद करनी है, माँ से संबंध कभी नहीं बिगाड़ने हैं। अगर आपकी माँ से नहीं बन रही है ना तो आपका शुक्र बिल्कुल खराब है। शुक्र माँ के घर में बैठा है तो माँ से तो बनानी पड़ेगी। जितनी माँ खुश होगी उतने लग्जरी आपके पास आ जाना शुरू हो जाएगा। जितनी माँ के लिए गिफ्ट्स दोगे, आज आप माँ को कोई भी गोल्ड की एक रिंग दे रहे हो, आप देखना उसी साल आपको गोल्ड में आप गोल्ड की 10 चीजें खरीद लोगे। इतना पैसा दे देगा शुक्र आपको, अगर आप सिर्फ माँ से प्यार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा कुछ करना है नहीं, हमें सिर्फ अपनी माँ का ख्याल रखना है, जो उनको चाहिए वो करना है। और वाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनो आप, जितना आप वाइट, पिंक, पेस्टल कलर्स पहनेंगे। और आज आपने बहुत अच्छा वाइट साड़ी भी पहना है, मुझे लगता है शुक्र की वजह से तो इसीलिए आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। अगर आप वाइट, पेस्टल कलर्स, सॉफ्ट कलर्स पहनेंगे तो शुक्र आपको बहुत कुछ दे जाएगा। और दूसरा, माँ की सेवा करते रहिए, बाकी पीड़ा ज़्यादा कुछ नहीं देगा, बट माँ को थोड़ा हैम्पर करता है। पैसे की बात करें, नौकरी की बात करें तो इन लोगों को बिजनेस करना चाहिए। अगर 4थे भाव में आपका शुक्र है, बिजनेस, जो भी बिजनेस करेंगे और शुक्र से रिलेटेड बिजनेस करेंगे, जैसे कपड़े का व्यापार हो गया, आपका कोई लग्जूरियस ब्रांडिंग हो गई, लग्जूरियस वॉचेस हो गई, ज्वेलरी का बिजनेस हो गया, डायमंड इंडस्ट्री हो गई, ये सारी चीजें इनको फलेते हैं। तो करते रहो और आप खूब पैसा कमाएंगे। वाहन के मामले में कितने लकी होते हैं? बहुत ज्यादा, क्योंकि वाहन का घर बोला जाता है 4थे भाव को। वाहन, ऐसा वाहन लेते हैं कि 10 लोगों की निगाहें उस वाहन पे टिक जाती हैं। और घर में सबसे ज्यादा महंगा वाहन इन लोगों के पास पाया जाता है। कहते हैं ना कि शौक है। वॉच भी, सबसे अच्छी वॉच इनके पास होती है घर में, रॉलेक्स होगी, अच्छी महंगी घड़ियों का शौक होगा, अच्छे परफ्यूम्स होंगे महंगे महंगे, 20, 30, 40, 50 हजार के परफ्यूम्स यूज करता होगा। बट शुक्र अगर खराब हो जाएगा, अगर अपनी माँ को कुछ नहीं देता होगा, माँ को कहीं अलग रख देगा, किसी और घर में रह रहा है, खुद अच्छे घर में, माँ किसी और घर में रह रही है, गाँव के किसी छोटे घर में रह रही है, वो उसको पीड़ा देगा ही देगा। अच्छा भावना, यहाँ पे मैं फीमेल्स के लिए मेरा ये सवाल है कि अगर किसी फीमेल का 4th हाउस में है और उसकी शादी हो गई तो वो अपनी मदर इन लॉ को गिफ्ट दे या वो अपनी मदर को दे? देखिए, मदर इन लॉ का कहीं ना कहीं रिलेशनशिप शादी के बाद हम माँ ही तुल्य हैं वो। तो आप अगर अपनी माँ को और साथ के साथ अपनी सासू माँ को, दोनों को खुश रख सकती हैं ना, तो वो बेस्ट रेमेडी है आपके लिए। उनको जितने गिफ्ट्स दे सकती हैं तो वो आपके लिए तो ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा ना। आपको डांट कम पड़ेगी और आपको जो है अच्छे अच्छे प्रेज करेंगी आपकी सासू माँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपनी सास का ख्याल ज्यादा रख रही हैं शादी के बाद, तो वो आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ के साथ पति के साथ संबंध अच्छे रखने हैं आपको। पति पत्नी के साथ मन मुटाव हो सकता है अगर आपका 4थे भाव का शुक्र है और आप उसका अच्छे से ध्यान नहीं रख रही हैं तो आपको खुद से भी सुंदर बन के रहना है, खुद से भी नीट एंड क्लीन रहना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं टेंशन में बहुत ज्यादा जल्दी आ जाते हो। पैसा कमाने की जल्दी रहती है। 5th हाउस के शुक्र पे चलते हैं। देखिए, 5th हाउस बच्चों का होता है। तो बच्चे, जब भी कभी 5th हाउस का बच्चा पैदा होगा, चाहे वो मेल है या फीमेल है, अगर फीमेल है तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगर जिसकी भी कुंडली में 5th हाउस में शुक्र है, उसके बच्चे के होते ही आप देखना ड्रास्टिक उनकी लाइफ में चेंज आया होगा। ड्रास्टिक जब मैं बोल रही हूँ, मतलब यहाँ था इंसान और अर्श से फर्श पे और फर्श से अर्श पे दोनों पहुंचा देगा। अगर आपने कुछ नियमों का पालन नहीं किया तो। नियम क्या है वो जान लेते हैं। सबसे पहले तो 5वें घर का जब शुक्र आएगा ना, आपको लग्जरी देगा, भर भर के देगा। उसको संभालना है आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर देना, देना नहीं उधार। अगर आपने वो देना शुरू कर दिया, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। पहली शर्त है 5वें घर के शुक्र की कि आपको किसी को बांटते नहीं रहना है, क्योंकि इनके पास ना पैसा टिकता नहीं है, संभाल के नहीं रख पाते पैसा। और बच्चों का ख्याल जरूर रखना है। अगर घर की फीमेल बच्ची हो गई, आपकी पार्टनर फीमेल हो गई, आपकी बच्ची हो गई, इन दोनों का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है। कभी भी अपशब्द नहीं बोलना है। हम कहते हैं ना, तू तड़ाक से बात भी अपनी फीमेल से नहीं करनी है, आपको अपनी पार्टनर से नहीं करनी। बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा दे जाएगा। अगेन, रोमांटिक मिजाज है तो कहीं ना कहीं इनका जो अफेयर होता है, इनके जो चांसेस होते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल हो जाए, इनके ऑफिस के प्राइमेसेस में बहुत ज़्यादा होते हैं और अपने से छोटी उम्र की लड़की या लड़के के साथ होते हैं। उसको ना बचपना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उस इंसान को चुलबुलाहट बहुत पसंद होती है। तो 5वें घर का शुक्र आपको पीड़ा भी दे देगा, साथ के साथ रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय भी करा देगा, बट आपको अपने बच्चों से बहुत प्रेम होगा। और बच्चा होते ही आपकी एकदम से बूम करेगी कुंडली।
एक्टिवेट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज फिफ्थ हाउस एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट हो गया तो आपको सोचना ही नहीं। और जब शुक्र की दशा चल रही होगी उस इंसान की, तो आप सोच नहीं पाएंगे कि उसके मल्टीपल बिजनेसेस होने शुरू हो जाएंगे। एक बिजनेस से उसने स्टार्ट किया था, मल्टीपल बिजनेस करेगा, वो इतना पैसा कमाएगा। बुद्धि नहीं भ्रष्ट करनी अपनी। ओके, ये एक सावधानी है। सावधानी एंगर पे भी रखनी है। जब इंसान के पास कहते हैं ना पैसा आ जाता है, शौहरत आ जाती है, तो वो एग्रेसिव हो जाता है या फिर वो ईगोस्टिक हो जाता है। तो ईगो नहीं रखनी है और बच्चों को भी डांटना नहीं है। बच्चे आपके हों या पड़ोसी के हों, दोनों को नहीं डांटना है। खास तौर से छोटे महिलाओं को, छोटे बच्चियों को, उनको गिफ्ट जरूर देना चाहिए शुक्र का। शुक्र का गिफ्ट क्या हो गया? बच्चों को आप कोई कपड़े दिला दीजिए। सिग्नल पे हमें बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, जब हम ड्राइव करते हैं तो हम रखते हैं कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान, आप कपड़े रख लीजिए। आपको पता है कि मेरा 5th हाउस का शुक्र है, तो मुझे बच्चों की सेवा करनी है। तो अगर आप बच्चों की सेवा करें तो आप कपड़ा दे दीजिए, महीने में एक दीजिए, पर दीजिए जरूर। जब आप कपड़ा देंगे, आप चूड़ियां देंगे, आप लग्जूरियस ब्रांडिंग देंगे, आप ब्यूटी इनहांस करने के प्रोडक्ट्स देंगे जो शुक्र से ही रूल होते हैं, तो आपका शुक्र ऑटोमेटिकली अच्छा होना शुरू हो जाएगा और अच्छे से आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। ओके। 6th हाउस के शुक्र पे चलते हैं। देखिए 6th हाउस में शुक्र इतना अच्छा तो नहीं माना जाता, अच्छा नहीं बोलते हैं उसको, नीच का ही शुक्र माना जाता है और बहुत ज़्यादा पीड़ा देने वाला शुक्र होता है यहाँ पर। जब भी आएगा ना शुक्र, आपको बहुत ट्रैप में फंसाएगा। ट्रैप हो सकता है फीमेल्स का हो, मेल्स का हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का हो सकता हो, घर बर्बाद करने वाला भी बोला जाता है इस शुक्र को। तो आपको बहुत सावधान रहना है और अपने प्राइवेट पार्ट्स को ज़्यादातर बचा के रखना है। जब हम बोलते हैं बचा के रखना है, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई बीमारी का, जैसे यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पैल्विक रीजन में कोई पेन ज़्यादा हो जाएगा, पीसीओडी हो जाएगा, बच्चा होने में डिफिकल्टीज आएंगी अगर आप फीमेल हैं। तो आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स को, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए आपको योगा ज़रूर करना चाहिए। आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। आप जितना सात्विक भोजन खाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि भोग और विलास में इंसान को नॉनवेज की, अल्कोहल की प्रिडिक्शंस हैं कि 90% लोगों को, जिनका भी 6th हाउस में शुक्र है, उनको नॉनवेज अल्कोहल से बहुत प्रेम है, क्रेविंग होती है, बहुत क्रेविंग होती है उनको। और अगर वो क्रेव करेंगे, क्योंकि शुक्राचार्य वहाँ पे ऐसे रिजल्ट दे रहे हैं उनको, तो आपको क्या करना है, उसको अवॉइड कर देना। जिस दिन से आपने छोड़ दिया उस दिन से आपकी बल्ले बल्ले होनी शुरू हो जाएंगी। वही मैं बोल रही हूँ ना, आप अपने ग्रहों को एक्टिवेट खुद भी कर सकते हो। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, नॉनवेज छोड़ देना, अल्कोहल छोड़ देनी है बस। 6th हाउस अच्छा हो जाएगा आपका। और आपको बीमारियां जो होनी है वो मैंने बोला, ज़्यादातर बच्चा ना होना, ये बहुत ज़्यादा देखा गया है, कॉमन है ये बहुत। तो आपको बेबी कंसीव करने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्रैम्प्स, पेन होना। हमने काफ़ी सारी फीमेल्स को देखा है। स्मोकिंग की आदत बहुत ज़्यादा होगी, मेल है फीमेल, उनको एडिक्शन होती है, उनको मन करता है कि जल्दी जल्दी जाके स्मोक करना है, तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देंगी मेंटली। अच्छा, त्रिक भाव 6, 8, 12 जो होते हैं, इसमें बैठे ग्रहों के लिए कहते हैं कि उनसे रिलेटेड रत्न नहीं पहनना चाहिए। तो 6th हाउस के शुक्र वाले को क्या हीरा नहीं पहनना चाहिए? नहीं पहनना चाहिए हीरा, क्योंकि ऑलरेडी इतना कामुक हो रखा है इंसान, इतना ज़्यादा ऑलरेडी एक्टिवेट है और दिमाग में ऑलरेडी शुक्र उसको हैम्पर कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उसको नहीं पहनना चाहिए। अगर वो पहनेगा हीरा तो वो कहीं ना कहीं उसको और डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि अच्छे घर नहीं माने जाते ना, इसीलिए। 7th हाउस, अगर काल पुरुष की कुंडली देखें तो उनका अपना घर है, अपना घर है, अच्छा माना जाता है, बट कहीं ना कहीं रिलेशनशिप पार्टनर के साथ बिल्कुल अच्छे नहीं रहेंगे। अच्छा, बिल्कुल अच्छे नहीं रहते। 7th हाउस में हमेशा डोमिनेट करता है अपने पार्टनर को। अगर आपने अच्छी खूबसूरत फीमेल के साथ भी शादी नहीं की ना, तभी भी अगर कर भी ली ना, तभी भी उसको कोसता रहेगा कि अच्छी नहीं हो तुम, वो तो इतनी अच्छी है, तुम अच्छे से नहीं बन के रहते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। और अगर फीमेल और मेल की ना ईगो बहुत ज्यादा क्लैश करती है, तो आपको अपने पार्टनर को आपको अपने पार्टनर को कभी मिसबिहेव नहीं करना है, किसी के सामने बेइज्जत नहीं करना है, अपने सामने भी अच्छे से प्रेज करना है, उनको अप्रिशिएट करना है कि बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, बहुत अच्छा परफ्यूम लगाया, हमेशा अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लाके देने हैं। अगर आपने गिफ्ट्स नहीं लाने ना, तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा और आपका डाइवोर्स तक भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र वहां पर जाकर डाइवोर्स कराता ही कराता है। एक तो पहले भाव में और एक 7वें भाव में शुक्र डाइवोर्स का ही कारक माना जाता है। तो अगर आपको चाहिए कि मेरे को अपने रिलेशनशिप को बना के रखना है, तो आपको अपने फीमेल पार्टनर या फिर मेल पार्टनर, अगर आप फीमेल हैं तो आपका मेल पार्टनर जो भी है, उनको आपको बहुत अच्छे गिफ्ट्स देने चाहिए और महंगे गिफ्ट्स दीजिए। जब आप महंगा गिफ्ट की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि आपको गाड़ी देनी है, परफ्यूम भी महंगा दे सकते हो, कोई कपड़ा है जो उनको पसंद है उस ब्रांड का, वो दे सकते हो 4, 5, 6 हज़ार का। जरूरी नहीं कि आपको बहुत लग्जरियस चीजें चाहिए, बट आप जब भी कोई भी चीज दें ना, उनको अच्छी चीज दे और उनको हमेशा अप्रिशिएट करें कि आज बहुत खूबसूरत लग रहे हो। फीमेल को
खास तौर से यहाँ पर अगर आपके 7वें भाव में कोई भी फीमेल जो मुझे सुन पा रही है और उनके 7वें भाव में शुक्र है, तो उनको अपने पार्टनर पे टोका टाकी कम करनी चाहिए। उनको पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही होगी, 100% चल रही होगी, बट आपको टोकना नहीं है, बार बार उस चीज को बोलना नहीं है, फोन चेक नहीं करना है। फीमेल्स की आदत होती है ना गए हैं तो नहीं करना है। हाँ नहीं करना है, थोड़ा सा फेथ रखना है, बिलीव करना है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अपने आप को प्रेजेंटेबल बना के रखो, घर पर भी हो तो नाइट सूट में नहीं घूमना है। 7th हाउस का शुक्र हमें ये दिखाता है कि आपका सेपरेशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, तो उसको बना के रखो। ओके। और लग्जूरियस वाइफ ये कैसी लाइफ जीते हैं? बहुत लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, तभी उनके पास फीमेल्स भी बहुत जल्दी आती हैं और मेल्स भी बहुत जल्दी आते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंसान रहेगा। जब भी 7th हाउस का मर्द रहेगा या औरत रहेंगी, उनका खुद का अपना बिजनेस होगा, खुद का अपना काम होगा। और आप देखना कि उनका काम कोई छोटा मोटा काम नहीं होगा। अगर वो काम इंसान करने लग जाएगा ना, अगर कोई आप पॉडकास्ट करने लग जाएंगी तो आप ही पॉडकास्ट में छाई रहेंगी, आप ही की रील्स हमें दिखती रहेंगी। इस तरीके का होगा कि नाम शोहरत पैसा सब कुछ होगा उसके पास, चार्मिंग भी होगा। ओके। तभी लड़कियां उसके ऊपर अटैक करेंगी ना या फिर लड़का होगा तो कहीं ना कहीं इनका ना, देखिए शुक्र ऐसा एक प्लैनेट है, अगर आप उसको संभाल लिया ना आपने, तो वो आपको सब कुछ देगा, आपके घर को भर देगा। अगर आपको वो गलत चीजों में ट्रैप में फंसा रहा है ना और फंस गए आप, तो फिर वो आपको बर्बाद कर देगा। अच्छा भावना जी, शुक्र की खूबसूरती कैसी होती है? जैसे हमने समाज के पैरामीटर बनाए रखे हैं, या वो अलग ही चार्म होता है कि आपके ऑरा में वो चार्म दिख रहा है? देखिए अपने ऑरा में आप इंसान को ना बातों से पहचान सकते हैं कि वो शुक्र से प्लैनेट से रूल होता है कि नहीं, वो शुक्र वाला है नहीं। उसकी आंखें बोलेंगी, आप उससे बात करो मत करो, वो अगर रूम में है ना, उसकी फ्रेगनेंस, उसका ऑरा जिसको हम बोलते हैं कि एक पॉजिटिविटी आपको फील हो जाएगी, तो आप समझ जाओगे खुद ही। मैं इंसान को ना, जब भी मेरे पास कुंडली दिखाने के लिए लोग बहुत सारे आते हैं, या हम वास्तु के लिए घरों में जाते हैं, बहुत लग्जूरियस हाउसेज में जाते हैं, विलास होटल्स के वास्तु हम लोग करने जाते हैं, फैक्ट्रीज के करने जाते हैं, अच्छे लोगों के जाते हैं जिनको हम पोस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो नामी गिरामी लोग हैं ना। तो हम जब सेलिब्रिटीज के भी घर में वास्तु करने बॉम्बे जाती हूँ, तो उनके घर में ना हर चीज बहुत अच्छे से सिस्टमैटिकली रखी होती है, सब कुछ बढ़िया रहता है, बट कहीं ना कहीं ऐसा डल फेज रहता है, डल रहता है, वो इंसान भी डल रहता है, उसका घर भी इतना अच्छा महंगा होने के बावजूद भी डल रहता है, जो जैसे जगह पे प्रॉपर्टी है, बट फील नहीं आ रहा है। शुक्र खराब है इसलिए फील नहीं आ रहा है। तो घर में कुछ एनर्जी होती है, इंसान की एनर्जी होती है, तो शुक्र अगर पीड़ित भी है, खराब भी है, तो वो इंसान के बातों से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब भी शुक्र वाला इंसान बात करेगा ना, जब उसका लग्नेश 1st हाउस में होगा, शुक्र अगर उसके 2nd हाउस में होगा, तो वो बहुत मीठा होगा, उसकी बातों में एक मिठास होगी, लोग उसकी बातों से इंप्रेस हो जाएंगे। फोन पे बात करके हम लोग कई बार इंप्रेस हो जाते हैं, अरे बड़ी अच्छी बात करती है ये तो वो वाला इंसान शुक्र वाला होगा। ओके। 8th हाउस का शुक्र, ओ बाप रे 8th हाउस का शुक्र बहुत डेंट देके जाता है। अच्छा। हाँ, कामुक हो जाता है शुक्र वहाँ पर, और लस्ट वाला भी होता है, लस्ट देता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हाइपर होने का कारक माना जाता है 8th हाउस का शुक्र, और मल्टीपल पार्टनर्स में भी इन्वॉल्व होता है, 100% होता है। और अगर उसको आपने बचा लिया तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं बचा पाए, 90% केसेस में मैंने देखा कि बचा नहीं पाते हैं, रिलेशनशिप के ट्रैप में फंसी जाते हैं, और जब रिलेशनशिप के ट्रैप में फंस जाएगा तो बहुत बुरी मार खाएगा। और कहा जाता है कि एडिक्टिव होते हैं, पॉर्न की एडिक्शन होती है, सेक्सुअल एडिक्शंस बहुत होती हैं, सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिलते उसको अपने पार्टनर से, ऐसा भी बोला जाता है, ऐसा भी देखा जाता है कि मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा है, मेरी शादी को इतने साल हो गए मैडम, मुझे तो अभी दूसरी शादी करनी है। ऐसे भी बोलते हैं लोग। 8th हाउस में अकल्ट भी एक्टिवेट हो जाती है उसकी। हाँ, ये मैं पूछने वाली थी, क्योंकि शुक्राचार्य को तो मृत संजीवनी विद्या थी। बिल्कुल, और उनको बोला जाता है कि वो एक्टिवेट जब भी हो जाएगा ना, 8th हाउस अगर आपका एक्टिवेट हो गया, तो वो आपको कहीं ना कहीं अकल्ट में घुसा देगा। तंत्र मंत्र, साधनाएं करना, काला जादू, इन सब चीज़ों में बिलीव होना बहुत अच्छा हो जाएगा आपको। पास्ट लाइफ कर्मास कैसे थे मेरे, मैं उसमें चल के देखता हूँ। और कहीं ना अगर किसी ऐसी जगह पे, जैसे कामाख्या की हम बात कर रहे थे ऑफ द कैमरा, तो कामाख्या अगर उसको छोड़ दे आप, तो वो हमेशा ही मतलब उसमें विलास हो जाएगा, उसी में उसको मजा आना शुरू हो जाएगा, उसी में उसकी एनर्जीज एक्टिवेट हो जाएंगी कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मैं तो तांत्रिक बन गया हूँ, अभी मुझे आप बोलो क्या करना है। तो एनर्जी को शिफ्ट भी कर सकते हो आप, अगर वहाँ पे अच्छा एक्टिवेट हो गया। और अगर इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ आपने काम में लगा दिया कि बिजनेस कर तू,
सब कुछ आएगा बिजनेस से, तेरे पास लड़की भी आएगी, पैसा भी आएगा, सब कुछ आएगा। अगर इंसान ने ये समझ लिया तो उसके पास इतना पैसा होता है कि कहीं संभालने से भी नहीं संभलेगा। 8th हाउस को हम ना रहस्यों का भी बोलते हैं। उस घर को ना ऐसा बोलते हैं कि सब लोग बोलते हैं बुरा है, छठा आठवां बारवां हम लोग बुरा ही मानते हैं, उस अच्छे घर तो नहीं बोले जाते, बट हम कहीं ना कहीं उसको ना, आप देखेंगे जब भी कभी 8th हाउस एक्टिवेट होता है ना, वो आपको ऐसी चीजें देके जाता है जो शायद आपने कभी सोची भी नहीं थी जीवन में। अरे मेरे पास ये कैसे आ सकता है, मेरे तो कहीं दादा परदादा किसी के पास नहीं थी। वो विद्याएं वो इंसान लेने लग जाता है, और जब विद्या लेता है ना तो बोलने में बहुत प्रबल होती है, वाणी बहुत प्रबल होती है, तो जो बोलेगा वो होना शुरू हो जाएगा। मिस्टीरियस पर्सनालिटी होगा, आप उसको समझ नहीं पाएंगे, ऐसी पर्सनालिटी होगा। उसको जो भी वीडियो गेम खेलने में मजा आना शुरू हो गया तो उसी को खेलता रहेगा, उसको अगर बातें करने में मजा आ गया तो वो बातें ही करता रहेगा। इस तरीके की पर्सनालिटी 8th हाउस की रहती है। तो उनको ज्यादातर क्या करना है, अपनी फीमेल पार्टनर को हर फ्राइडे आपको शॉपिंग पे लेके जाना है, आपको खाना खिलाना है, महीने में 2 बार बाहर अच्छी जगह पे जाके डिनर करिए, एक्टिवेट करिए अपने शुक्र को। वो फीमेल है, आपकी पार्टनर है, आपकी शादी हो गई है, तो आपको उनको खुश रखना है। खुश कैसे होंगी फीमेल, शॉपिंग करा दीजिए। आप खुश कैसे होंगी, आप जाकर उनको अच्छा डिनर करा दीजिए, अच्छी मूवी पे ले जाइए, लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाइए, अच्छे अपने लिए कपड़े खरीदिए। अच्छे कपड़े भी नहीं खरीदता होगा 8वें घर का शुक्र, हाँ कभी नहीं खरीदता है। अपने लिए वो नहीं जीता है ना, दूसरे के लिए जीता है वो हमेशा। तो आपको अपने ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान देना, बट हाँ जो मैंने बताया उन चीजों से थोड़ा दूर रहना है। अच्छा, 8th हाउस के शुक्र के बारे में मैंने ये भी सुना है कि वो आपको अचानक से कोई सिद्धि भी दे देता है। अचानक से दे देगा, जैसे काल भैरव की सिद्धि कर लोगे, माँ काली की सिद्धि कर लोगे, माँ कामाख्या की सिद्धि कर लोगे, आप माँ तारा की सिद्धि कर लोगे, सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को ब्लेस्ड होते हैं ये लोग, इनको मतलब 6 महीने में वो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, जो शायद 6 साल 10 साल लगेंगे किसी और को करने में। तो इनके अंदर एक अकल्ट की, मैंने बोला नॉलेज खुद से है, अपने आप ही है, सेल्फ इनके अंदर ही भगवान ने दिया हुआ है। 6th हाउस का शुक्र कैरी कर रहे हैं, सॉरी 8th हाउस का। यस, इसीलिए 9th हाउस भाग्य का घर, वहीं आके शुक्र बैठ गए। हाँ, पिताजी से बहुत ज्यादा नहीं बनती है इनकी। अच्छा। हाँ, क्योंकि पिता का भी घर बोला जाता है, पिताजी से बहुत ज्यादा नहीं बनती है, अनबन रहती है। और पापा के साथ इनको बिजनेस करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना ये पापा के साथ ही ईगो क्लैश हो जाएगी इनकी। अच्छा। अगर अपने बाप के साथ काम करेंगे तो वो बिल्कुल वैनिश हो जाएगा, उनका बिजनेस ही ठप हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको जितना हो सके ना अपना स्टैब्लिश खुद करना चाहिए और बिजनेस में ही जाना चाहिए, क्योंकि आपको वो बहुत सपोर्ट कर रहा है। भाग्य में ही शुक्र बैठा है तो आपके भाग्य को उदय कर रहा है ना, तो आप खुद की कंपनी बनाओगे, खुद की मल्टीपल आप बिजनेस बनाओगे। और बिजनेस ब्यूटी से रिलेटेड हो तो बल्ले बल्ले हो जानी है, शुक्र से रिलेटेड मतलब ब्यूटी, क्लोथिंग, ज्वेलरी, हीरा, ये सब चीजें शुक्र से रूल होती है। तो आप जिस भी चीज में जाओगे, खाना, अच्छे रेस्टोरेंट के ओनर भी होते हैं शुक्र वाले, 8वें भाव वाले। तो अगर आप 8वें भाव के शुक्र में हैं तो आपको बिजनेस करना है। नौकरी में है तो नौकरी आपके लिए बिल्कुल नहीं बनी है, छोड़ दो। और अपना भाग्य खुद ही आपके साथ आपको सपोर्ट कर रहा है शुक्र, आपको हमेशा ही वो अच्छा रिजल्ट देगा। हमेशा आप कोई भी बिजनेस में हाथ डालेंगे ना, पैसा आएगा ही आएगा इनके पास, कभी देना नहीं पड़ेगा किसी से, लेना भी नहीं पड़ेगा किसी से। तो इनको हमेशा अपने पैसों को बहुत अच्छे से संयोग के रखते हैं, और मुझे लगता है बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। अच्छा, बहुत कैलकुलेशन में बिलीव करते हैं, क्योंकि थोड़ा ओल्ड एज होते हैं ना। और इनको ना क्या होता है ना, प्यार बहुत जल्दी हो जाता है, और अपने से बड़े उम्र के लोगों से प्यार बहुत ज्यादा हो जाता है। जब हम बोलते हैं बड़े लोगों से, तो घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी ऐसे लोग रहेंगे ना जो चार्मिंग पर्सनालिटी रहेंगे, तो उनके ऊपर दिल आ जाएगा। शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, बट दिल बहुत जल्दी आ जाता है। और इनको लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बहुत अच्छा पार्टनर बन सकता है, बन सकते हैं। और इनकी शादी ना थोड़ी डिलेड होती है। अच्छा, मैरिज नहीं होगी जल्दी, 28, 29, 30 इस साल में शादी करेंगे ये लोग। जब शादी के कर लेंगे तब ठीक हो जाएंगे, बट शादी से पहले ना इनका दिल 2-3-4 बार टूटता है, आता है फिर वापस। और अपने से बड़े लोगों के ऊपर ही आता है, जैसे 10 साल बड़े इंसान के ऊपर दिल आ जाएगा, अपने टीचर के ऊपर दिल आ जाएगा, अपने प्रोफेसर के ऊपर आ जाएगा, अपने बॉस के ऊपर आ जाएगा दिल। तो ये दिल का जो मामला है ना, इनका थोड़ा गड़बड़ है। तो यहाँ पे थोड़ा सावधानी रखनी है आपको कि हमेशा ही दिल की ना सुने, दिमाग का भी प्रयोग जरूर करे। बिल्कुल। इनको क्या रेमेडी करनी चाहिए? देखिए, इनको अपने पिता की सेवा करनी चाहिए, अपशब्द नहीं बोलने चाहिए उनसे। हमें पता है कि हमारी सोच अलग है, हमारे पिताजी की सोच अलग है, राइट। मुझे लगता है कि जनरेशन गैप होता है ना, तो सबकी सोच अलग हो जाती है, इवन पार्टनर्स की सोच अलग होती है। मैं जो सोच रही हूँ शायद मेरे हस्बैंड नहीं सोच रहे हैं, राइट। तो आपको अपनी सोच को अलग रखते हुए, अपने पेरेंट्स को अलग रखते हुए, आपको उनके लिए सेवा करनी है, उनसे अपशब्द नहीं बोलना, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। जितना आप अपने पापा को दोगे ना, उतना पैसा बढ़ेगा आपका। ये भी एक रेमेडी है कि आप अपने पापा के लिए वो चीज गिफ्ट ले आओ जो पापा को पसंद है। खास तौर से मैंने आमतौर से देखा है कि पापा लोगों को बहुत कुछ चाहिए नहीं होता है ना, बहुत कम ही चीजों में खुश हो जाते हैं। तो जो भी आपको पता है कि मेरे
पापा को ये चीज़ पसंद है, मेरे फादर साहब को ये चीज़ चाहिए थी, वो ले नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं हमारी वजह से, तो आप उनको ला के दीजिए ना, और सरप्राइज करके संडे को ला दीजिए। आप देखिए आपको कितना मजा आएगा। आपके जो भी अटके हुए काम थे, जहाँ पे भी ताला लगा हुआ था ना कामों में, वो सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। तो पिता की सेवा करिए, पिताजी के चरण छूके जाइए, और फादर फिगर जितने भी लोग आपको मिले ना, उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करिए। अपने ऑफिस में, अपने घर पे, सबके साथ प्यार मोहब्बत से बात करिए। वाणी पे कंट्रोल रखिए, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। सफेद चीजें इनको दान नहीं करनी चाहिए। वाइट चीज़ों का दान, जैसे वाइट मिठाई हो गई, बर्फी हो गई, रसगुल्ला हो गया वाइट वाला, वाइट कपड़े हो गए, इनको दान नहीं करने चाहिए। अच्छा। चीनी भी इनको दान नहीं करनी चाहिए, इनको बचना चाहिए उस चीज़ से। खाओ खुद, बट देना नहीं है किसी को। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और इनके लिए परफ्यूम का दान भी बैन है। परफ्यूम भी किसी को दान नहीं करना है इनको। परफ्यूम तो खैर किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगर 9th हाउस वाला किसी को परफ्यूम दान कर देगा तो डिस्ट्रॉय कर देगा आपको। यस। 10th हाउस अगर कार्य क्षेत्र में ही हाँ, शुक्र आ गया। बैठ गया। देखिए 10वें घर का शुक्र जब भी होगा ना, कार्य क्षेत्र में शुक्र बैठेगा, बहुत पैसा देगा आपको। बिजनेस बहुत अच्छा करोगे आप। ब्यूटी में बहुत ज़्यादा प्यार होगा, जैसे ब्यूटिशनर हो सकते हो आप, किसी फिल्म इंडस्ट्री के हो सकते हो आप, किसी बॉलीवुड में जा सकते हो। आपको लगेगा मैं मॉडलिंग कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, होता है ना, हम बचपन से सोचते हैं कि हमें टीवी पे आना है, उस तरीके का मिजाज होगा इस इंसान का। और जब भी बिजनेस करो तो आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में घुस जाओ आंख बंद करके, फिल्म इंडस्ट्री में घुस जाओ आंख बंद करके, काम मिलना ही मिलना है आपको। रिलेशनशिप में थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। पति बोलेगा इधर चलना है, पत्नी बोलेगी मेरे को नहीं जाना, मुझे तो इधर जाना है। ईगो क्लैश होगी। तो बना के रखने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप को, थोड़ा सा मुझे लगता है बैलेंस करके रखने की ज़रूरत है। क्योंकि काम में तो बहुत तेज़, काम में दिमाग ज़्यादा तेज़ चलेगा इसका, बट काम की जगह पे अपने घर के रिलेशनशिप को भूल जाएगा। तो बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी वाइफ से। इधर उधर प्यार करोगे तो फंस जाओगे। फंसते भी बहुत जल्दी हैं ये लोग। अगर बात किसी एक फीमेल से आज कर ली तो आज ही बीवी पकड़ लेगी। अगर आज ही किसी फीमेल ने किसी और से बात कर ली तो आज ही पति पकड़ लेगा रात को कि अच्छा ये किससे बात की थी। तो बहुत जल्दी ट्रैप में फंस भी जाते हैं और पकड़े भी जाते हैं। तो इनको क्या करना है, इनको जितना हो सके अपने वर्क प्लेस पे, जहाँ पे भी ऑफिस है, घर है, कहीं पर भी जितनी भी फीमेल्स हैं उनको गिफ्ट देना शुरू कर दें। अच्छा। उनके साथ अच्छे व्यवहार करना शुरू कर दें। फ्राइडे पार्टियां करना शुरू कर दो आप उनके साथ, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा और एक्टिवेट हो जाएगा वो। वर्क प्लेस पे ही करना है, पर आपको अगर वर्क प्लेस नहीं है, आप कहीं ट्रैवल करते हो तो अपने घर की फीमेल्स को दे सकते हो। हाँ, बट लॉयल रह के गिफ्ट्स देने हैं, पार्टी करनी है, आप वाइफ को साथ ले जाओ, पार्टी जरूर करो। इस इंसान को अल्कोहल कंजप्शन में बहुत मजा आता है, एडिक्टिव हो जाते हैं। तो अल्कोहल का कंजप्शन रेगुलर ना करके, मुझे लगता है मंगलवार शनिवार ना करके, अगर आप कर रहे हो, ओकेजनली कर रहे हो, ठीक है चलेगा। पार्टी कर रहे हो, बहुत ज्यादा पार्टियां भी नहीं करनी है, पार्टी एनिमल बन जाता है ये इंसान। पार्टियां भी लिमिटेड करनी है। मंगलवार को शराब पीना इनके लिए जहर है, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। शनिवार के दिन भी अगर ये पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो बिल्कुल बैन कर दीजिए, बंद कर दीजिए उसको, क्योंकि वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। खुशबू खूब पसंद है इस इंसान को। जितनी परफ्यूम्स की वैरायटी होती है ना, वो सब उसके पास है। एयरपोर्ट पे जाना है ना तो परफ्यूम खरीद लेना है, कहीं जाना है ना उसको घड़ियां खरीद लेनी है। तो इस तरीके के इंसान होता है ये। शॉपिंग में ना मिनट नहीं लगाता है। बिजनेस में भी क्विक डिसीजन लेता है, बहुत जल्दी शार्प माइंड चलाता है। तो उसको डिसीजन लेने में ये चाहिए, ये प्रोजेक्ट, हाँ करो फटाफट करो। और बहुत कैलकुलेटिव होता है, मतलब उसकी कैलकुलेशन सटीक होती है। कर्म भाव में शुक्र है ना, जो भी काम में हाथ डालेगा, हम बोलते थे ना कि कहीं पे भी हाथ डालते हैं वो सोना ही हो जाता है। हाँ। मिट्टी को भी सोना कर देता है, ऐसा होता है ये। तो इसको कहीं पे भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं आती। बट हाँ, स्ट्रगल कहाँ आती है? फैमिली में, फैमिली के रिलेशनशिप में आती है। बच्चों के साथ नहीं बनती, बीवी के साथ नहीं बनती, वहां पे उसकी क्लेश रहता है। तो क्लेश को कम करने के लिए जितना टाइम आप काम पे दे रहे हो, उतना टाइम घर में भी इन्वॉल्व करो। 11th हाउस इच्छा पूर्ति का ही घर है ये। हाँ, 11th हाउस का जब शुक्र होता है ना, वो मिक्स इफेक्ट्स देता है। 11th हाउस का शुक्र आपको पीड़ा भी बहुत देगा और आपको बहुत पैसा भी देगा। दोनों चीजें करेगा आपको, मिक्स इफेक्ट्स करेगा। आपको क्या करना है ना, शुक्र को एक्टिवेट करके ही रखना है, बट आप उसको डिस्ट्रॉय करने से बचाना है आपको। आपके ना फ्रेंड्स जितने भी आपके आसपास के लोग होंगे ना, वो बहुत जल्दी से ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपका 11th हाउस का शुक्र है, मैंने आपसे दोस्ती कर ली, तो आप देखेंगे कि भावना की प्रोग्रेस बहुत जल्दी हो रही है। मेरी क्यों नहीं हो रही? मेरा पॉडकास्ट पे वायरल क्यों नहीं जा रही रील? सेम रील डाल रहे हैं आप, इसका कैसे हो जा रहा है? तो सेम वर्क प्लेस पे अगर आप काम कर रहे हैं और आपके फ्रेंड्स भी वहीं पे काम करते हैं या कहीं बाहर भी करते हैं, बट आपके दोस्त हैं दिल से, आप देखना आपके दोस्तों की तरक्की होने में आपका हाथ है। तो हमें दोस्त भी बहुत सावधानी से बनानी चाहिए कुंडली देख के। तो आपको क्या करना है, अपने दोस्त की जो प्रोग्रेस हुई है, उसकी जो तरक्की हुई है, उससे जलना नहीं है।
आप खराब कहाँ पे कर देते हैं? हम लोगों के अंदर एक जेलेसी ह्यूमन है तो होगी ऑब्वियसली, है ना, कि ये क्यों अच्छा कर रही है, ये क्या कर रहा है। अगर आपने वो सोच लिया ना तो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर आपने नहीं सोचा, अगेन आपकी प्रोग्रेस फिर इतनी तेजी से होगी ना, इतनी तेजी से होगी कि वो आपका अपना जो फ्रेंड था ना, जो यहाँ पे पहुंचा था अभी आपसे पहले, आप यहाँ थे, वो यहाँ पहुंचा था, तो आप सीधा यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो आपको जलना नहीं है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, भेदभाव नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स को संजो के रखना है, लड़ाई झगड़ा फ्रेंड्स के साथ नहीं करना है। आपको इतना कर्म भाव पे पैसा दे के जाएगा ना, जहाँ पे भी कर्म करते हो, जिस भी काम को आप करते हो, उतना पैसा दे के जाएगा। आपका भाग्य बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, बहुत उदय कर देता है भाग्य को। आप किसी गरीब घर में पैदा हुए हो, 11th हाउस का आपका शुक्र है, आप देखना आपके घर के खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया होगा, आप बिजनेस वुमेन बनोगे। आपके घर में सारे गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, गवर्नमेंट में जॉब करते होंगे, पेरेंट्स भी, ग्रैंड पेरेंट्स, सब कुछ, बट आप कहीं ना कहीं ऐसे एक चमकता हुआ सितारा होगे कि जो पूरा पीढ़ियों में बोला जाएगा कि हाँ, इस इंसान ने बिजनेस किया था भाई, इसने हमारी जनरेशन को उठाया है। तो इस तरीके का शुक्र है आपका, उसको संयोग के रखना है, ईर्ष्या नहीं करनी, चिढ़ना नहीं है। बस 2 काम करने हैं। ये रेमेडी है, ये एक रेमेडी है, इतनी पावरफुल रेमेडी है, बट ये करने में बहुत जोर आता है लोगों को, अरे ऐसे कैसे कर्म करना पड़ता है। हाँ। और अपने आप को ना जितना हो सके वाइट अंडरगारमेंट्स पहनाना शुरू करो अपने लिए। आप कलरफुल अगर पहनते भी हैं यूजीज, तो उसको चेंज करके वाइट कलर, पेस्टल कलर्स, हल्के कलर लेके आओ। इतनी सिंपल सी रेमेडी है जो किसी को पता भी नहीं चलेगी, मुझे लगता है। कान के पीछे ना यहाँ पर इत्र लगाना शुरू करो रिंग फिंगर से। ओके। यहाँ पर अगर आप इत्र लगाओगे तो आपका 11th हाउस का जो शुक्र है वो और एक्टिवेट हो जाएगा, और पैसा आएगा, और आपसे कोई चिढ़ेगा भी नहीं, आप भी किसी से नहीं चिढ़ोगे। 12th हाउस की बात करते हैं, मुझे लगता है शुक्र की ये प्लेसमेंट मुझे हमेशा प्रभावित करती है। हाँ। क्योंकि 12वीं राशि में ही जाके एग्जॉल्टेड होते हैं, और देखिए बृहस्पति गुरु की राशि में जाकर एग्जॉल्ट हो रहे हैं, जो ज्ञान के देवता है, और वो जो लग्जूरियस के कारक माने जाते हैं। बिल्कुल, वो भी देवता ही बोले जाते हैं, लग्जूरियस भी गुरु हैं। बिल्कुल, और बहुत अच्छे प्लेसमेंट है। 12वें घर की अच्छी प्लेसमेंट है। हम बोलते हैं उस घर को खराब है, बट वो प्लेसमेंट बहुत अच्छी है वहां पे शुक्र की। बट क्या करेगा ना, अपने वाइफ से नहीं बन पाएगी, पति से नहीं बन पाएगी। वहां पे आपके रिलेशनशिप, अगर आप शादी, 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी भी कर लेंगे ना, वो तीनों शादियां आपकी खराब हो जाएंगी। ऐसी कुंडलियां देखते हैं हम लोग, मतलब शादी नहीं चलने देता, बट हाँ, आपको जो चीज चाहिए ना, टू द पॉइंट वो चीज मिलेगी। आपने सोचा कल रात को आपने एक चीज डिजायर करी, एक मैंने चीज मैनिफेस्ट करी है, वो मुझे सुबह तक मिलनी चाहिए, आप देखना वो ही प्रोजेक्ट आपको सुबह तक मिल जाएगा। इतनी पावरफुल प्रेडिक्शंस हो जाती है, क्योंकि गुरु का साथ हो जाता है उसके साथ। वो ही मतलब जो चीज बोल देगा वो होना शुरू हो जाएगी। तो जीव चीजों के लिए अच्छा नहीं है, निर्जीव चीजों के लिए अच्छा। बिल्कुल, मेटलिस्टिक सुख के लिए बहुत ज्यादा अच्छा कारगर माना गया है। बट हाँ, कहीं ना कहीं स्ट्रगल इमोशनली बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि एक पार्टनर से नहीं बनी। हम ना बचपन से लेके जवानी तक और बुढ़ापे तक मुझे लगता है काफी बार प्यार में पड़ते हैं। हमारे काफी सारे ब्रेकअप्स हो जाते हैं, हम कभी किसको दिल दे के बैठ जाते हैं, किसी को दिल। और आप देखना, ये जो इंसान है ना, ये हमेशा धोखा खाया इंसान है। 12th हाउस का वीनस वाला हमेशा धोखा खाएगा। अपने पार्टनर्स के साथ कितना भी अच्छा, कितना भी लॉयल रह लेगा ना, इसके पार्टनर्स को धोखा देंगे ही देंगे। धोखा इन द सेंस साथ नहीं रहेंगे। हो सकता है आप इस कंट्री में है, वो पार्टनर किसी और कंट्री में है। फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं रहेगा, इंटीमेसी नहीं रहेगी। एक ईगो की जो बात करते हैं हम, की बन ही नहीं रही है, तो इंसान का फिजिकल रिलेशनशिप कैसे बन जाएगा? एक ही घर में भी रहेगा तो दूसरे रूम में जाके सोएगा, ऐसा प्रवृत्ति हो जाती है इंसान की, चिड़चिड़ा हो जाता है मन से। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको पैसों का सुख बहुत ज्यादा है। हाँ। बल्ले बल्ले है पैसों की। बहुत बिलियनियर्स मिलेनियर्स की कुंडली देखिए जिनके 12वें घर में शुक्र है, लेकिन सबका बहुत सारे बिलियनियर्स मिलेनियर्स का 12वें घर में शुक्र है, बट फैमिली लाइफ 0 है। एक शादी टूटी है, दूसरी शादी टूटी है, तीसरे से शादी कर लूं क्या मैडम? मैंने कहा हाथ जुड़वा लो भैया, मत करो। नहीं करनी है तुम्हें शादी, क्योंकि नहीं अलाउड है तुम्हें। तुम तीसरी शादी करोगे, तीसरी भी टूट जाएगी। मैडम ऐसा क्यों? मेरे पास इतना पैसा है, इतनी गाड़ियां हैं, मैं क्या करूं इन सब चीजों का? मैंने कहा आप दान कर दो, आप कहीं पहाड़ों पे चले जाओ, आप कहीं मेडिटेशन करो। बट हो नहीं पाता, ये सब बोलने में अच्छा लगता है। मुझे लगता है भावना जी, हम सब एक सोल पर्पस से आते हैं, तो शायद इस आत्मा ने जन्म लेने से पहले ही डिसाइड किया हो कि मैं सिर्फ मटेरियलिस्टिक सुख के लिए जा रहा हूँ, एक लेगेसी क्रिएट करने के लिए। कहा जाता है ना, मोक्ष का भी
हमारा 12वां घर ही हमारे मोक्ष का भी है। तो मोक्ष वो ये चीज सिखाता है कि जो चीज तुम पिछले जन्म में मांग रही थी या मांग रहे थे कि बस पैसा 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 मुझे चाहिए, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्यार मोहब्बत, तो वो चीजें हम अगले जन्म में लेके जाते हैं। हम कहते हैं ना कि हम अपने कर्मास को ही लेके जा रहे हैं, जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए इस जन्म में हमें भुगतने हैं। तो क्यों कहा जाता है ये? तो इसीलिए उसको मोक्ष का भी बोला जाता है। उसी जगह पे अगर केतु बैठ जाए तो कितना अच्छा हो जाता है। हम बोलते हैं ना कि मोक्ष मिल गया इस इंसान को, इसको जन्म ही नहीं लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमने पहले ही मैनिफेस्ट करी है, या तो इस जन्म में मैनिफेस्ट करी है या पूर्व जन्म में मैनिफेस्ट करी है। तो वो चीज आपको भगवान ने दी है, तभी बोला जाता है अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करो। पैसा भी उतना चाहिए जितना हमें जरूरत है। एग्जैक्टली आप केवल अगर एक चीज के पीछे अंधे तरह से दौड़ रहे हो तो फिर बाकी लाइफ की चीजें आपकी डिसबैलेंस होंगी। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो मुझे मिलते हैं, मेरे से कंसल्टेशन लेने आते हैं, मैं उनके घर में वास्तु करने जाती हूँ और वो लिटरली एक रूम में बंद करके 5 मिनट के लिए भावना जी आपसे बात करनी है, और वो वहाँ बात करते करते रोने लग जाते हैं। और मेल जब रोते हैं 40-50 ईयर्स ओल्ड मैन, अगर वो रो रहा है आपके सामने तो सोचिए उसके अंदर कितना भाव होगा, कितना इमोशन होंगे उसके अंदर बेचारे के, कि वो बोल रहा है मुझसे कि हाँ मेरे को पता है कि मेरी वाइफ ने मुझसे चीटिंग करी है, मैं उसको बोल नहीं सकता क्योंकि वो मेरे बिजनेस में पार्टनर है, आदि शेयर होल्डर है और बच्चे बड़े हो चुके हैं, मैं क्या करूं अभी। तो ऐसी सिचुएशन, जो एक बिलियनर के पास इतना पैसा, इतनी फैक्ट्रीज, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसको वो प्यार नहीं मिल पा रहा, और उसको कहीं ना कहीं पता है कि उसका पार्टनर उससे चीट कर रहा है, फिर भी वो चाहते हुए भी नहीं बोल रहा है क्योंकि उसको पता है कि कहीं ना कहीं हमारा फैमिली डिस्टर्ब होगा। तो ऐसे ऐसे केसेस भी देखने पड़ते हैं। चलिए अब कुछ युतियों पे और उपायों पे बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि अगर किसी भी कुंडली में अगर छठी राशि में शुक्र डेबिलिटेटेड होते हैं, नीच के होते हैं, तो आप अपनी कुंडली में चेक कर लीजिए। अगर 6 नंबर लिखा है और वहाँ शुक्र बैठे हैं तो नीच के शुक्र माने जाएंगे। इनके लिए क्या रेमेडी होती है? देखिए, सबसे पहले रेमेडी शुक्र के लिए अगर इस तरीके की कंडीशन है तो उनके लिए रेमेडी सबसे ज़्यादा अच्छी जो कारगर रेमेडी है, आप गाय को 1 आलू खिलाना शुरू कर दो रोज़, या फिर रोटी उसके ऊपर गुड़ रख के रोटी खिलाना शुरू कर दो। अपने घर की पहली रोटी खिला दो, बस आप देखना आपको शुक्र कितना ज्यादा अच्छा, जो नीच का शुक्र था ना आपका, वो उच्च का शुक्र होके आपको बल्ले बल्ले करा देगा। काफी सारी कुंडलियां ऐसी देखी है जो हम प्रेडिक्शंस पहले भी कर रहे थे ये चीजों की, कि शुक्र तो अच्छा है नहीं कुंडली में, बट मेरे को तो बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? हाँ। ऐसा इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं आप उसका उपाय जाने अनजाने में कर रहे हैं, आपको मालूम भी नहीं रहेगा। आप बचपन से कर रहे होगे, आपको पता ही नहीं है, घर वाले इस तरीके से अपब्रिंगिंग कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है। मैं कितने सारे लोगों का देखती हूँ जिनका जुपिटर बिल्कुल बेकार, फिर भी मैं बोलती हूँ हम पूजा पाठ करते ही नहीं हो, या राहु बैठा है साथ में, मैं बोलती हूँ आप तो बिल्कुल गुरु चंडाल वाले हो, आपको तो हो ही नहीं सकता पूजा पाठ में दिमाग। कहते हैं मैडम क्या बात कर रहे हो, मैं 20 साल से पूजा करती हूँ अपनी माँ के साथ जा जाके। तो कहीं ना कहीं आपके ग्रहों को आपको खुद समझना पड़ेगा कि उसको एक्टिवेट कैसे करना है। ओके। और अगर एक्सॉल्टेड वीनस हो, कई बार हमने देखा है कि एक्सॉल्टेड वीनस भी हमारे लिए समस्या खड़ी कर देता है, बिल्कुल। तो उनको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, उनको ना मल्टीपल रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। अगर आप मल्टीपल रिलेशनशिप, शुक्र को ना बहुत ज्यादा भोग का कारक क्यों कहा गया? भोग क्या चीज है? भोग यही है कि आपको लस्ट रहेगी हर चीज की, आपको हर चीज की ना एडिक्शन रहेगी कि मैं मल्टीपल पार्टनर्स कर लेता हूँ, मेरे को बड़ा मजा, मैं तो बहुत सुंदर हूँ दिखने में, मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, मुझे तो कोई ऑफिस में मिल जाएगी तो मैं थोड़ा हैंग आउट कर लेता हूँ। इस तरीके के मिजाज हो जाता है, जिसको कहते हैं आशिक मिजाज हो जाना। उस तरीके की प्रवृत्ति से आप अगर बच गए ना शुक्र में, शुक्र की दशा में भी ये सब चीजें आपके पास आएंगी। तो आपको बचना है बस। जितना आप अपने आप को एक शील्ड बना के अपने ऑरा को इतना पॉजिटिव रखेंगे ना, अच्छा हो जाएगा। अगर आपने गलत काम कर लिया तो आपके फेस पे पिंपल्स आने, आपके फेस का ऑरा डल होना, आप जितने ब्यूटीफुल थे ना, आप देखना धीरे धीरे आपकी ना सुंदरता, हम कहते हैं ना पहले तो तू बहुत सुंदर लगती थी, अभी क्या होता जा रहा है, फेस पे दाने क्यों आ रहे हैं, या फिर डल लगने लगे हो। जब आप इंसान को ऐसे बोल दो, समझ लेना शुक्र खराब हो रहा है, अपने आप समझ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि शुक्र की 3 सबसे बेहतरीन, जिसको आप कहती हैं इतनी कुंडलियां देखने के बाद कि इलाजी ये 3 बेस्ट पोजीशंस ऑफ वीनस है, हाँ, कौन से घर में? कौन कौन से घर में? देखिए, सबसे पहले तो पहले घर का शुक्र मुझे बहुत प्रभावित करता है क्योंकि बहुत बढ़िया घर माना जाता है। दूसरा अगर मैं बोलूँ तो 10th हाउस में बहुत अच्छा है क्योंकि हमें कर्म भाव में बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा अगर बोलूँ तो तीसरे घर का शुक्र भी कहीं ना कहीं आपके अच्छे रिलेशनशिप बना के रखेगा, अच्छा सब कुछ देगा, बट आपको थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है तीनों भाव में बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट देता है, बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, बट आपको उसको
अगेन कोई भी प्लैनेट आपको जब भी तक अच्छा रिजल्ट देगा जब तक आप उसको अच्छे से कैरी करके चल रहे हो। कैरी करना इज इम्पोर्टेंट। अगर आप उसको अच्छे से बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो वो आपको डेंट देगा कहीं ना कहीं जाके। और अगर मैं विद्याओं की, अकल्ट की, मिस्टिसिज्म की बात करूं, इसके लिए कौन से हाउस का शुक्र अच्छा होगा? सबसे पहले 8वें घर का शुक्र बहुत अच्छा होगा। 12वें घर में भी अकल्ट देता है। अच्छा। हाँ, मिस्टीरियस रहस्य का घर माना जाता है ना, मोक्ष का घर बोला जाता है। तो वहां पर अगर शुक्र है और आप उसको एक्टिवेट कर दें, अलग दुनिया में पहुंच जाएं, तो आप देखना कि आप कितने अच्छे तांत्रिक बन सकते हैं। आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। इतनी अच्छी पावर सिद्धि दे देता है। वाक सिद्धि दे देता है। आप जो बोलेंगे मैनिफेस्ट करेंगे। आप किसी के बारे में गलत बोलेंगे, गलत होना शुरू हो जाएगा। तो काला जादू जिसको हम बोलते हैं, ब्लैक मैजिक हम बोलते हैं, वो क्या है? वो सिद्धियां इसी तरीके से हुई जाती हैं। ओके। आपकी कुंडली आपको उस तरीके से लेके जाती है। बहुत सारे मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, इनकी शुक्र की महादशा डेफिनेटली चल रही होगी। बहुत सारे लोगों की जिसकी शुक्र की महादशा चल रही है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अपनी लाइफ में? देखिए, शुक्र की महादशा चल रही है तो चारों के चारों घड़े आपके भरे हुए हैं। 16 के 16 डायरेक्शन से पैसा आ रहा होगा। इतना काम हो रहा होगा ना आपके पास कि आपको खुद के लिए समय नहीं होगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, अपने सेल्फ केयर पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी। क्योंकि आप ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस को भूल जाते हो। जब आपके पास पैसा होता है, काम होता है, काम से ही तो पैसा आएगा ना। काम नहीं करोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तो आप अगर काम कर रहे हो और काम के साथ साथ अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हो, शुक्र की महादशा में खास तौर से, तो आपकी फैमिली रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो जाएंगे। लड़ाइयाँ होती हैं पति पत्नी की। संभाल के रखना है। पैसा खूब कमाओ बट कहीं ना कहीं वेकेशंस पे भी जाओ। तो थोड़ा सा ब्रेक लो, वेकेशंस पे जाओ। सेल्फ लव की जरूरत है। सेल्फ लव की जरूरत बहुत ज्यादा है। 2-3 युतियां हैं भावना जी शुक्र की। एक तो मैं राहु और शुक्र की युति के बारे में जानना चाहूंगी। जब राहु शुक्र के साथ आ जाते हैं, एक तो सपोर्ट भी करता है शुक्र राहु को, क्योंकि एक ही सेम कैटेगरी है, सेम कैटेगरी के हैं। और शुक्र देव तो राक्षसों के गुरु हैं, तो राहु तो राक्षस ही थे, असुर थे। देखिए, सबसे पहले तो इस युति में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा अकल्ट में बहुत मज़ा आने लग जाता है। टेक्नोलॉजी से जोड़ देता है। आप किसी भी ऐसे मॉडल को देखेंगे, ऐसे फिल्म स्टार को देखेंगे जिनकी शुक्र की युति चल रही होगी राहु के साथ, तो वो एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा ना। वो इंसान आपको चमकता हुआ सितारा दिखेगा। कोई भी ऐसी मूवी में आ जाएगा कि अरे ये कौन है, ये हीरो बहुत पसंद आ रहा है, या ये एक्ट्रेस ने बहुत अच्छा काम किया है, हम उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। सारी जगह उसी का नाम होगा, वायरल कर देगा रातों रात आपको। अच्छा। हाँ, और आपको अकल्ट की विद्या भी देगा। कहीं ना कहीं आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर बन के निकलेंगे, ऐसे अकल्ट में निकल जाओगे कि आपको कहीं अरे ये कब आई थी, ये कब आया था, इसका नाम तो हमने पहली बार सुना है, बट ये इतना अच्छा बोलती है, इतना अच्छा काम कर रहा है, कौन है ये इंसान? तो इस तरीके का ज्ञान मिस्टीरियस आपको बना देगा। पर्सनालिटी को समझना मुश्किल हो जाएगा आपकी। और बृहस्पति और शुक्र की युति अगर बन रही है, देखिए, अच्छी युति बोली जाती है। काफी सारे लोग हैं जो उसको बेकार युति बोलते हैं कि बृहस्पति, क्योंकि देवताओं के गुरु बोले जाते हैं और ट्रेड्स तो अलग हैं ऑब्वियसली दोनों के। एक इंसान को बहुत ज्यादा मेहनत बहुत पसंद है और शॉर्टकट बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरा, हम शुक्र की जब बात करते हैं तो वो शॉर्टकट का ग्रह माना जाता है और प्लेजर का अच्छा माना जाता है, लव का ग्रह माना जाता है। तो दोनों की जब युति आती है ना, तो दोनों हमें ज्ञान जरूर सिखाते हैं। ज्ञान हमारा आध्यात्मिक ज्ञान भी हो सकता है, ज्ञान हमारा मेटलिस्टिक ज्ञान भी हो सकता है। तो आपको पैसा छापना बहुत सिखा देगा अगर अच्छे से यूटिलाइज करोगे इस युति को। और मैं बोलती हूँ कि अगर आप एक हल्दी चुटकी डालकर, इत्र मिलाकर, रोज वाटर मिलाकर नहाना शुरू कर दो या फिर तिलक धारण करना शुरू कर दो, आपकी बल्ले बल्ले हो जानी है, आपके मजे आने शुरू हो जाएंगे। तो इतना छोटा छोटा सा उपाय मैं देती हूँ और वो कारगर होते हैं। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स हमें करते हैं कि मज़ा आ रहा है मैडम, बहुत मज़ा आ रहा है। तो इसकी युति अच्छी मानी जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है बोलूँगी। भावना जी, मैंने ये भी सुना है, बाकी आप मुझे बताइएगा, कि शुक्र एक समय पे तो आपको बहुत भोग देता है, लेकिन वैराग्य और मोक्ष की तरफ भी ले जाने का कारक भी शुक्र माना गया है। तो अगर शुक्र और केतु, जो कि खुद केतु डिटैचमेंट देता है, काट देता है, और कहीं ना कहीं मोक्ष के लिए बहुत बढ़िया प्लैनेट है, शुक्र और केतु की युति अगर किसी की कुंडली में हो जाए? देखिए, शुक्र और केतु की युति ना प्यार से अलग कर देती है। आपका जो भी प्यार, आपका जो भी पार्टनर होगा ना, उसके साथ शादी नहीं कर पाओगे आप, या फिर अगर शादी कर ली आपने तो आप उसके साथ नहीं रह पाओगे। ये हमें डिटैच कर देता है, हर दुनिया से डिटैच कर देगा। और जिससे आप ज्यादा प्रेम करेंगे ना, चाहे वो आपके माता पिता हों, आपका घर परिवार में बच्चे हों, उनको वो दूर भेज देता है। जब हम बात करते हैं दूर, तो हो सकता है विदेश में आप यात्राएं करने चले जाओ, विदेश में ही सेटल हो जाएं, बच्चे पढ़ने के लिए सब बाहर चले जाते हैं, जॉब के लिए खुद आप बाहर चले गए, मियां बीवी अलग रह रहे हैं, तो ये आपको डिटैचमेंट 100% देगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये
फिजिकल बॉडी की नीड के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी डिजायर्स पूरी नहीं हो पाती हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको आध्यात्मिक ज्ञान है, अगर आप अध्यात्म की तरफ घुस जाते हो तो आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर ना एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो जाएगा, आपके आसपास ऐसी चादर बन जाएगी, एक ऐसी एनवायरनमेंट बन जाएगा कि आपको ना अपने से प्यार होगा और अपने से ही आप बातें कर रहे होंगे कि मुझे 10 साल बाद यहाँ हिमालय पे जाना है, मुझे कैलाश की यात्रा भी करनी है, मुझे इस तरीके का। क्योंकि देखिए, जब तक पैसा नहीं आप यात्रा नहीं कर पाओगे, है ना। मुझे लगता है ट्रैवल करने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। कहाँ अच्छे होटल्स में ही रुकोगे आप, शुक्र वाले हो तो ऑब्वियसली आपको अच्छा लग्जरियस होटल चाहिए, लग्जरियस गाड़ी चाहिए, पैसा खूब चाहिए। तो आपको वो कहीं ना कहीं अगर अध्यात्म में घुसा दिया केतु ने आपको, तो आप आध्यात्मिक गुरु भी बन सकते हो। सूर्य और शुक्र, एक राजा और एक विलासिता। देखिए, ऐसा है कि अगर सूर्य के साथ शुक्र बैठ जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप किंग मेकर भी बन सकते हो। आप ऐसे भी बन सकते हो जो रातों रात किसी को वायरल करने में जैसे आपका हाथ हो, चाहे वो आपकी फैमिली मेंबर्स हो, चाहे आपके घर में कोई इंसान हो, आपकी पार्टनर ही क्यों ना हो, कंधे से कंधा मिलाकर आप चाहेंगे कि चले, ये भी IPS ऑफिसर होनी चाहिए और मैं भी ऐसी एक पोजीशन पे होनी चाहिए कि हाँ मजा आ रहा है। तो मुझे लगता है सूर्य के साथ थोड़ा सा एंगर इश्यूज देता है। अच्छा। गर्म प्लैनेट है क्योंकि सूर्य, गुस्सा, ईगो, एक ओहदे पे पहुंच के इंसान को लगेगा कि हाँ अभी तो मैं ही मैं हूँ और सब तो पानी कम है, ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपने ये चीज ले आए मन में, क्योंकि देखिए सूर्य का ही साल भी आने वाला है, तो सूर्य जो है ना हमें गर्म दिमाग देता है, हमें ऐसी ईगो में रखता है कि हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर आपने ये चीज सोच ली तो आपको डिस्ट्रॉय भी कर देता है। तो सूर्य के साथ जब भी शुक्र आए, संभल के रहो, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखो। वाणी गलत बोल दी तो बिल्कुल दिल टूट जाएगा। शुक्र बुध अच्छा रहता है, कम्युनिकेशन के सेक्टर में आप जाएंगे, मीडिया की दुनिया से आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे और ये आपको कहीं ना कहीं अच्छा कम्युनिकेशन में लेके जाएगा। और मुझे लगता है बहुत अच्छे पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए, कोई भी चैनल स्टार्ट करने के लिए, किसी भी मीडिया की दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री की दुनिया में जाने के लिए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के लिए ये बहुत अच्छी युति होती है। और काफी सारी युति मैंने ऐसी देखी है, क्योंकि हमारे पास काफी सारे सेलिब्रिटीज भी आते हैं कि इस युति में वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एकदम से चमकता हुआ सितारा, बहुत स्ट्रगल 10 साल से आप भी कर रही थी, हम भी कर रहे थे, बट एकदम से चमकने का जो समय है ना, वो बुध के साथ ही आता है। ओके, ज्ञान भी हो जाता है ना साथ साथ। बिल्कुल। शुक्र और मंगल जब साथ आते हैं, बाप रे, शुक्र और मंगल बहुत टफ होता है ये जीवन इनके लिए, क्योंकि मंगल एक ऐसा कारक है जो आपको मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा, आपको एंगर इशू बहुत देगा, आपको एक ऐसा बना देगा जो टफ बोलते हैं ना हम, इसके अंदर तो भावनाएं नहीं है, इसके अंदर तो भाव ही नहीं है, इमोशनलेस बोलते हैं जिसको। अच्छा। वो बना देगा। तो आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से ऐसा हो जाएगा कि ये बिल्कुल बेकार है, मुझे तो इसके साथ रहना ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं फैमिली रिलेशनशिप में डिटैचमेंट लेके आ जाता है जब मंगल के साथ रहता है। और मंगल को अगर आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा कर दो मंगल को, मंगल की साधना, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया इस युति में, आपने हनुमान जी को चोला चढ़ाना शुरू कर दिया, तो आपको अच्छे रिजल्ट भी देगा। आपको उसको बैलेंस करके रखना है। लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा कराता है। आप सड़क पे भी जाते जाते किसी को गाड़ी अगर आपकी कहीं लग गई तो आप गुस्से से निकलोगे बाहर। अच्छा, तो आपको ये चीजें भी देगा, सावधान रहना है कि आपको हमेशा अपने एंगर को सावधान रखना है। और आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो पेल्विक रीजन में जेनिटल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी दे देता है ये बहुत ज्यादा। राइट। शुक्र और शनि की युति मैंने सुना अच्छी होती है। लैला मजनू बोला जाता है, हाँ, शुक्र और शनि को, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेम है एक दूसरे से। और कहीं ना देखिए, शुक्र और शनि को काफी सारे लोग हैं, काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के हम बात करते हैं कि इतना अच्छा नहीं बोला जाता। क्यों? क्योंकि शनिदेव हमारे जो कर्म प्रधान है, हम बोलते हैं कि हम बहुत डिसिप्लिन पसंद है उनको, और शुक्राचार्य जिनको शॉर्टकट में पैसा चाहिए बहुत सारा। और जब ये मिल जाते हैं ना दोनों, मैंने तो जितने भी लोगों को देखा है कि मैंने जो उपाय बताए शुक्र और शनि के साथ में जो इत्र वाला, वो बहुत कारगर हुआ। अच्छा, अगर क्या है ये उपाय? ये उपाय ऐसा है कि आपको इत्र की शीशी लेनी है छोटी सी, और आपको इस वीनस माउंट पे, जो ये हमारा शुक्र पर्वत होता है, इस पे लगाना है इत्र। क्योंकि इत्र में ऑयल होता है जो कि कारक है शनि का, और खुशबू जो कि कारक है शुक्र की। और आप उसको ओम भार्गवाय नमः करके चैंट करना शुरू कर दो 24 टाइम्स। आप देखना आपके पास कितना पैसा आ जाएगा। मतलब ये जितने लोगों को मैंने बताई है, और इस युति में अगर आपने कर ली तो आपकी बल्ले बल्ले होनी शुरू हो जाएगी। आखिरी युति, शुक्र और चंद्रमा। देखिए, बहुत इमोशन कर देता है और आपको ना एक जगह पे स्थिर नहीं रहने देगा। जब शुक्र कहेगा कि आज ये वाला बिजनेस कर लेता हूँ, आज दूसरा बिजनेस कर लेता हूँ, मल्टीपल बिजनेस में, और पैसे का लॉस करा देता है। अच्छा। जब भी आप कहीं पे भी ऐसे ट्रेडिंग में पैसा डाल दोगे, आप कहीं किसी और बिजनेस में पैसा डाल दोगे, आपके दोस्त ने कुछ पैसे मांगे, आपने उसको उधार दे दिए, पैसे का लॉस कहीं ना कहीं कराता है। इमोशनल भी आपको डिटैच करता है, तो इमोशनली भी आपको वीक करेगा। तो आपको इमोशंस पे कंट्रोल रखने के लिए महादेव के ऊपर इत्र से अभिषेक करना शुरू करना है। ओके। 1 लोटा जल घर से लेके
लेके जाइए, तांबे का लेके जाइए, उसमें थोड़ी सी बूंदे गुलाब जल की या फिर इत्र की मिला के आप महादेव के ऊपर चढ़ाना शुरू करें। आप देखना आपका शुक्र बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपका चंद्रमा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा खास तौर से, क्योंकि शिव जी को ही हम बोलते हैं, जो रूलिंग प्लैनेट है शिव को जो हम बोलते हैं वो चंद्रमा ही है। आखिरी सवाल, अगर किसी को अपनी कुंडली ना पता हो और उन्हें पता ना हो कि मेरा शुक्र किस भाव में है, तो वो कौन सा ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे उनको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, नुकसान ना हो? देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को नीट एंड क्लीन रखें, साफ सुथरा बना के रखें, घर में भी प्रेजेंटेबल रहें, बाल अच्छे से, ड्रेसअप अच्छे से होके रहना है। मेल है या फीमेल है, काफी सारे मेल फीमेल्स को हम देखते हैं नाइट सूट में पूरा पूरा दिन। नहाना समय पे शुरू कर दें और इत्र से नहाना शुरू कर दें। इत्र मिलाइए बाल्टी में, बकेट में और नहाना शुरू कर दीजिए। आपको पैसा ही पैसा मिलेगा। आपका शुक्र कहीं पे भी बैठा है ना, आपको 100% आपकी शादी भी हो जाएगी, लव मैरिज भी हो जाएगी और आपको देखने की कुंडली जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा शुक्र कर देगा आपका। परफेक्ट, बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, आपने इतने अच्छे से 12वें घर में शुक्र को बताया। और जो रेमेडीज़ मुझे लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं हमारी, हम कहते हैं ना, हमारी आस्था होती है, तो आस्था के साथ अगर आप रेमेडीज़ करेंगे तो वर्क ज़रूर करेगा। कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, और आपका शुक्र किस हाउस में बैठा है, और क्या आपने हमारी जितनी भी बातें हुई हैं उससे आपने कहीं ना कहीं देखा कि हाँ ये मेरी लाइफ में हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ये पैटर्न दिख रहे हैं? अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।